आप सोचिए, डब्बा बहुत बढ़िया है पर अंदर में कचरा भरा हुआ है, तो क्या उस डब्बे की कीमत से हम डब्बा संभाल के रखेंगे? अंदर का कचरा, अंदर में क्या भरा है, इससे उसका महत्व होता है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर कहा है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। अंदर में जहर भरा हुआ है और बाहर में सोने का घड़ा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। घट काय का है? सोने का है, पर उसके अंदर अगर विष का रस भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, तो उस घड़े की कीमत हम करने वाले है नहीं, उसके बदले में कुछ देने वाले है नहीं। भागवानों, मन हमारा निर्मल होना चाहिए। ये चातुर्मास इसके लिए है, ये धर्म ध्यान इसके लिए है, ये गुरु परंपरा इसके लिए है, भगवान महावीर का शासन इसीलिए है, कीर्तन वगैरह भी होते हैं वो भी इसीलिए होता है कि किसी तरह से आदमी का मन निर्मल बन जाए। जब मन निर्मल बन जाता है तो उसमें शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। मन में इतनी ताकत है कि शत्रु को मित्र वो बना सकता है, चाहे जैसा दुश्मन हो उसका भी मन पिघल सकता है। उसके लिए कहा गया है, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होई, व्याघ्रहीन खाई सर्पतया, सर्पतया। चित्त शुद्ध अगर हो गया तो सांप का भी मन बदल सकता है। सच्चा बना हुआ प्रसंग है। एक राजा को उसकी कुलदेवी ने आकर के सपने में कहा, कल तेरा दुश्मन तेरी जान लेने के लिए आने वाला है। कल तेरा दुश्मन, अब वो सांप बन गया है और सांप बन करके वो तेरा बदला लेने के लिए कल आने वाला है। राजा को एकदम स्पष्ट ध्यान में आ गई बात कि कल मेरा दुश्मन आने वाला है और कल मेरी जान जाने वाली है। उसने कहा, कुछ भी हो, आने वाला तो है ना, आने वाला है, आने वाले का स्वागत करना हमारा काम है। आने वाले का तिरस्कार नहीं करना, उसका स्वागत करना हमारा काम है। राजा थे, राजा ने कहा, देखो ये पहाड़ी में से ये पहाड़ी का रास्ता एकदम साफ कर दो, एकदम मऊ मऊ ऐसा रास्ता कर दो, सारे कंकर पत्थर सारे निकाल दो और ऐसी नरम नरम माटी रखो ताकि आने वाले के शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसके लिए उस पहाड़ी से लेकर राजमहल तक रास्ता कैसा कर दो, महीन नरम और साताकारी रास्ता बना दो। उसके बाद कहा कि स्थान स्थान पर ऐसी सुंदर ध्वनियाँ लगा दो जहाँ से ध्वनि सुनकर के आने वाले को अच्छा लगे, और स्थान स्थान पर सुगंधित अगरबत्तियाँ ऐसी लगाओ कि आने वाले को लगे कि बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छा वातावरण है। इस तरह से सारे रास्ते की तैयारी राजा ने करवा ली अपने नौकरों के साथ। और उसके बाद अपने घर में अपने पलंग पे वे सोए थे। उन्होंने कहा, यहाँ चांदी के बर्तन में दूध भर के रख दो, आने वाले मेहमान थक के आएंगे, उनको पीने के लिए दूध तैयार रखो। उसके लिए बड़े बर्तन में वहाँ पर दूध रखा गया। और ये सर्प तो सोचा था, आज तो मेरे दुश्मन का कांटा मुझे निकालना है, आज तो उसका ऐसा जहर, मेरे दाढ़ का जहर उसके शरीर में ऐसा पहुंचाऊंगा कि वहीं के वहीं वो माँ कहना भी भूल जाए। इस तरह से आज मैं उसकी जान लेने वाले हूँ। पहले मेरे साथ उसने दुश्मनी की है और उसका बदला मैं लेने वाला हूँ। बड़े जोर में आकर और सर्प निकला और कहाँ से निकला? पहाड़ में से सर्प निकला। जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा मिट्टी एकदम नरम नरम। अभी मैं अंदर से आया तो
तो मेरे शरीर को कितनी तकलीफ हो रही थी, कैसी खड़बड़ी ज़मीन थी, और अब देखो कैसी मऊ ज़मीन आई है। और आगे चला तो देखा नरम 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 नरम, अरे सारी रास्ता ही नरम नरम मिल गया। क्या भाग्य है मेरे जो ऐसा नरम रास्ता मुझे मिल गया। दूसरी तरफ क्या कितनी सुंदर ध्वनियाँ आ रही है, ऐसा लगता है यही डोलते बैठे रहे। और एक तरफ सुगंध इतनी ज़्यादा है, ऐसा लगता है यहाँ की जगह छोड़ना ही नहीं, आगे जाना ही नहीं, यहीं पे बैठे रहना। इतना सुंदर माहौल तैयार हुआ है, क्या बात है। मेरा दुश्मन इतना भगवान है कि मेरे स्वागत में उसने इतनी तैयारी कर ली है। आगे चला और राजमहल तक पहुंचा। राजमहल में राजा अपने पलंग पर, उन्होंने जगह नहीं बदली, जो जगह रोज की थी वही रखी और अपने पलंग पे सोए हुए थे। ये क्या किया, खिड़की में से सर्प अंदर गया और सोचा कि अब इसको मुझे काटना है, डंक देना है। तब तक तो देखा कि टेबल के ऊपर इतना सारा दूध भरा हुआ पड़ा है। ओहो, मुझे इतनी थकान लगी है, इतना दूर से विहार करके मैं आया हूँ, प्रवास करके आया हूँ, और मेरी थकान दूर करने के लिए यहाँ पे तो मेरे खाने का भी इंतज़ाम है। और दूध उसने पिया, खूब पेट भर गया उसका। और उसके बाद उसने सोचा, जिसके काटने के लिए मैं आया था उसने मेरे स्वागत की जमीन से लेकर खाने पीने तक सारी तैयारियां उसने की है, और मैं इसको कैसे काटूं, इसकी जान कैसे ले लूं मैं। नहीं, ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा कौन है, दोस्त है। दोस्त ही ऐसा दोस्त का स्वागत कर सकता है। रास्ता इतना अच्छा, सुगंधित इतना वातावरण, संगीतमय वातावरण, और आने के साथ दूध की तैयारी। और क्या चाहिए, एक दोस्त क्या कर सकता है, अपने दोस्त के लिए इतनी तो बातें करते हैं। इतना इसने किया है, और इसको मैं बदले में काटूं, इसकी जान लूं? नहीं, मैं जान नहीं ले सकता, मैं इसको काट नहीं सकता, इसके शरीर में जहर पहुंचा नहीं सकता। निकला तब सोचा था कि मेरा जहर उसके शरीर में पहुंचाऊंगा और वो ठंडा हो जाएगा, तब मेरे दिल को शांति आएगी, ऐसा सोचा था। पर यहाँ देखो तो ये वातावरण है, मैं इसको काट नहीं सकता। उसने क्या किया, अपना मुंह फेर लिया, 3 बार राजा को क्या उसने नमस्कार किया और वहाँ से निकल पड़ा। ना काटा, ना जहर शरीर में पहुँचाया, ना उसकी जान ली, कुछ नहीं किया। वापिस आया था वैसा ही लौट गया। तो कहते हैं, चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती, व्याघ्र है नहीं खाती सर्पतया, व्याघ्र ही न खाती सर्पतया। अगर मेरे मन में भाव हो तो कोई मुझे तकलीफ दे नहीं सकता। हम लोनीकन में थे, वहाँ पर एक 90 साल के वृद्ध आए हुए थे, जोगी थे, जंगल में रहते थे, और वे वहाँ किसी कारण से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा, महाराज मी झाडाखाली झोपलो होतो, मला पक्की झोप लागलेली होती आणि त्याच्यात माझ्या नाकात वास आला, कशा तरी वास आला, म्हणून मी डोळे उघडले तर बघितलं समोर सिंह उभा आहे. मी झाडाखाली झोपलेलो आणि तो सिंह समोर उभा होता. मी म्हटलं, हा सिंह मला खायला नाही आलेला, ह्याला काहीतरी माझ्यापासून अपेक्षा आहे म्हणून तो आलेला आहे. म्हणून चोहीकडून त्याला बघितलं तर त्याचा एक पाय असा वर होता, 3 पाय खाली होते आणि एक पाय असा वर होता. मी जवळ जाऊन त्या पायाला बघितलं तर त्याच्यात एवढा मोठा काटा घुसलेला होता. काटा घुसलेला होता, जणू तो सांगत होता, माझ्या पायाचा काटा काढून दे. इतना बड़ा शेर हो पर वो अपना काटा निकाल नहीं सकता. तो त्याने सांगितलं की माझा काटा काढून दे. मी काय केलं, लगेच त्या खाली वळलो. मला भीती वाटली नाही त्याची की तो मला खाऊन घेईल, तो मला जखमी करील, असं काही डोक्यात आलं नाही माझ्या. आणि मी सरळ खाली झुकलो आणि त्याचा काठा असा जोराने खेचून काढून टाकला. काटा जसाच काढला
तो तीनदा मान झुकवून त्याने नमस्कार केला आणि तिथून निघून गेला. चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होई, व्याघ्रहीन खाई सर्पतया. अपना मन अगर शुद्ध हो तो दुश्मन भी हमारे दोस्त बन सकते हैं. हम लोग क्या करते, वह तो घनी बेकार है, मेरे से तो बोलना तो बंद कर दियो. वह तो इसी वह हलकटे, वह नालायक है, वह चोखी नहीं, वह खोटी बोले, वह चोरी करे. इस तरह से हम गलत गलत बातें इकट्ठी करके गलतियों का पिंड अपने पास तैयार कर लेते हैं. भगवानों, दुश्मनों के मन में भी हमारे लिए प्रेम जागृत हो, ऐसा हमारा मन शुद्ध चाहिए, ऐसा हमारा मन निर्मल चाहिए. ऐसा निर्मल मन जब हमारा हो जाता है तो शत्रु भी कौन हो जाता है, मित्र बन जाता है. हमारे रामदास स्वामी ने कहा है, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे. लोक ज्याची निंदा करतात ना, त्या गोष्टी सगळ्या सोडून द्यायच्या. वो कोई चीज़ हमारे पास ना हो जिसके कारण से लोग हम तक उंगली दिखा करके कहे ये वही आदमी है, जुगार खेलता है, ये दारू पीता है, ये ऐसा करता है. वो हम अगर बात ही नहीं करेंगे गलत तो हमारी तरफ कौन उंगली दिखाएगा. गलत उंगली कौन दिखाता है, जो हम गलत बात करते हैं. तो जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. अगर हमने अच्छी बातें करी है, हम लोग गर्दन ऊंची करके चलते हैं. आप लोगों के घर भिक्षा मांगने आते हैं तो भी हमारी गर्दन कैसी होती है, दया पात्र होती क्या, नहीं. माने वो नहीं चाहिए, माने वो नहीं चाहिए, इतना चाहिए, ज़्यादा मत दो. इस तरह से मान कैसी हमारी, क्यों कि जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे. माताजी मार साहब ने बचपन से ही गलतियां नहीं करने दी. हम पर इतना वॉच रखा उन्होंने. साने डॉक्टर के यहाँ गए थे हम, साने डॉक्टर यहाँ थे बुरड़ के सामने. साने डॉक्टर के यहाँ मैं और सामने वाली चंदन सुराना की, हम गए थे वहाँ. तो वह डॉक्टर आए हुए नहीं थे. हम टेबल पे बैठे, टेबल पे अपने पैर हिलाते बैठे रहे आराम से. उसमें 8 बज गई रात की और माताजी मार साहब ने दरवाज़ा लगाया हुआ था. मैंने कहा, दरवाज़ा खोलने को कहा, माताजी मार साहब कहने लगे अब रात भर बाहर रहो. इतना लोग बाहर रहा ना, इतनी देर बाहर रहा ना, इतनी देर घर छोड़ने बाहर रहो कहीं नहीं रहनो. अब थे इतना बाहर आज रात ने कहीं करना, आवे बाहर च रहनो. अरे बाप रे, आज रात भर बाहर रहना पड़ेगा. तब तक तो हमारे घर की काम वाली आ गई बर्तन मांजने के लिए. तिने दार उघडायला सांगितलं ना, आम्ही पटकन आतमध्ये निगुन गेलो. पर माताजी मार साहब इतना ज़्यादा हमको पहले से बचपन से इस तरह से रखते थे. भाऊ को एक भी दुर्व्यसन नहीं लगने दिया, कांति भाऊ को एक भी दुर्व्यसन नहीं लगने दिया. मुझे बोलते थे जा उठ देखना गणपतरा शेजारी बैठे हुए, बीड़ी पीवे कहीं, सिगरेट पीवे कहीं, कई करे देखना. देखने में जाती थी तो वो कुछ नहीं करता था. बाई को आकर के वापस कहना भाई कहीं नहीं करे, फक्त बैठे हो. इस तरह से माताजी मार साहब ने आँख में तेल डालकर बच्चा गलती ना करे इसके लिए हमेशा मेहनत करी. और हमारे पिताजी ने दीक्षा दी मुझे, इसके लिए दीक्षा दी. माताजी मार साहब को इसके लिए दीक्षा दी. मारी 18 बरस की छोरी, उन्हें 58 बरस कदी आयला, पूरी माँ साथ रहेला तो मने चिंता नहीं रहेला, मने चिंता नहीं रहेला. इसके लिए माताजी मार साहब को दीक्षा की आज्ञा दी. नहीं तो कहते 18 उरज आठे उग जावे वो बान्यो थाने धोला नहीं पहरावे. 18 उरज आठने उग जावे तो बान्यो थाने धोला नहीं पहरावे, ऐसे कहते थे. सिर्फ मेरे लिए, मारी 18 बरस की छोरी, उन्हें 58 बरस कदी आयला, उरी माँ साथे रहेला तो उरो मैंने काळजी नहीं रहना. इस तरह से माता पिता जब अपने बच्चों को संभालते हैं तब जा कर के गर्दन ऊंची रहती है. चलने में एक स्वाभिमान होता है, चलने में एक आनंद होता है. भगवानों, हमारा मन, उसके अंदर द्वेष और क्लेश का कचरा मत भरो, ये भगवान की आज्ञा है.
द्वेष और क्लेश दो पाप हमने देखे। द्वेष करना यानी घृणा करना, गटर के पानी से भी घृणा करना। क्या गटर का पानी कैसे शुद्ध होता है? कल देखा हमने। पीने जैसा पानी गटर का भी हो सकता है अगर उसको व्यवस्थित फिल्टर करे तो भगवानों गटर का पानी भी शुद्ध हो सकता है तो आदमी क्यों नहीं शुद्ध हो सकता? आदमी का मन भी निर्मल बन सकता है। आदमी को द्वेष और क्लेश इन दोनों पापों से बचना चाहिए और मन का पुण्य सतत कमाना चाहिए। मन का पुण्य कमाना है यानी मन को इतना अच्छा बना दो कि सामने वाले का मन ही पिघल जाए। सामने वाले को ऐसा लगे अरे तो चोखो है ना पे क्या नहीं इन्हें त्रास देवा, क्या नहीं री बाता करा पे, ये तो इतना अच्छा है। इस तरह से हमको अच्छा ही देखने की आदत पड़े और अपने विरोधी को भी पिघलाने की हमको आदत पड़ जाए। हमारा मन अगर निर्मल बन जाता है तो हम पापों से बच सकते हैं और पुण्य का बढ़ावा कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्रसंग आते हैं। राजा श्रेणिक भगवान के दर्शन को जा रहे थे और रास्ते में प्रसन्न चंद्र राजा ध्यान करते खड़े थे, ध्यान करके खड़े थे और उधर से दो सिपाही आए। दो सिपाही कहने देखो सन्यासी बन के बैठा है यहाँ पे और उसके छोटे बेटे हैं, वहाँ पर शत्रुओं ने चढ़ाई करी है, शत्रुओं ने उस राज्य पर चढ़ाई की है। दो बेटे तो ऐसे मर जाएंगे और इसका राज वो लेगा। ये जो निकम्मा यहाँ पे ध्यान करके बैठा है, ये शब्द कान में गए और उनका अंतर का क्षत्रिय तेज जागृत हुआ कि मेरा राज कोई ले सकता है, मेरे बच्चों को कोई मार सकता है, अरे मेरे में कोई कम ताकत है। उन्होंने क्या किया? युद्ध करना, मन ही मन युद्ध चालू कर दिया। ये इसको काटा, इसको मारा, इसको काटा, इसको मारा, वो नीचे गिर गया। इस तरह से लड़ाई करने लग गया। उसी समय राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास पहुँचे हुए थे और श्रेणिक ने प्रश्न पूछा, भगवान अभी मैंने राजा प्रसन्न चंद्र को ध्यान करते हुए देखा है, अभी अगर उसकी मौत हो जाए तो उसको कौन सी गति मिलेगी? क्या कहा? उसको कौन सी गति मिलेगी? भगवान ने कहा अभी मर जाए तो 7वीं नरक में जाएगा। क्या कहा? वो 7वीं नरक में जाएगा। 5 मिनट के बाद कहा 6ठी में, उसके बाद कहा 5वीं में, उसके बाद कहा 4थी में। इस तरह से पहली नरक तक भगवान राजा श्रेणिक की यात्रा को देख रहे थे और राजा श्रेणिक को बता रहे थे। और उसके बाद इधर राजा प्रसन्न चंद्र को लगा कि सारे हथियार मेरे खत्म हो गए हैं, पर मेरे सर का मुकुट तो अभी सर पे है ना, ये मुकुट फेर के ऐसा मारूंगा कि सामने वाला जिंदा ही नहीं रहेगा। इसके लिए मुकुट लेने के लिए क्या किया? हाथ अपने माथे पे रखा, माथा देखा तो चकमुंडम माथा, अरे मैंने तो लोज किया हुआ है, मैंने तो बाल निकाले हुए हैं, मैंने तो दीक्षा ली हुई है, मैंने भगवान महावीर का व्रत लिया है और मैं युद्ध करने बैठ गया। ओहो धिक्कार है मुझे किसका मोह? बेटे का मोह नहीं करना है, राज का मोह नहीं करना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। एकदम से रिवर्स में गाड़ी चली, पश्चाताप करने लग गए कि मैंने साधु बन करके इतना पाप किया, इतना बड़ा युद्ध किया। इस तरह से उनके मन में विचार आने लग गए और जो विचार आते थे त्यों पाप उनके कम होने लग गए। और देखते देखते एकदम घंटियाँ बजने लग गई, सुंदर सारंगी का आवाज आने लग गया। और राजा श्रेणिक ने पूछा ये क्या हुआ महाराज, ये घंटियाँ किसकी बज रही है, ये सुंदर ताल किसका आ रहा है? तो बोले जिसके बारे में तू पूछ रहा था उसने 7वीं नरक के कर्म बांधे थे पर वापिस पश्चाताप कर लिया, जिस कारण से उसके कर्म सारे धुल गए और उसको केवल ज्ञान हो गया है। प्रसन्न चंद्र राजा को केवल ज्ञान हो गया है और केवल उत्सव मनाने के लिए देवी देवता अच्युत पुष्प को
पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और चारों तरफ से आनंद उल्लास का वातावरण देवी देवताओं ने तैयार किया है। उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी अभी मन उनका युद्ध में गया था तो वो कहाँ गया? 7वीं नरक में गया। और अभी अभी मन उसका फिल्टर हो गया तो सीधा केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। भगवानों, हमारा मन या तो चाहे तो नरक के भी बंद कर सकता है और चाहे तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। मन में द्वेष और क्लेश का पाप रहेगा तो आपकी गति बिगड़े बिना रहने वाली नहीं है। आज संकल्प करें, मैं किसी से द्वेष नहीं करूँगा और किसी निमित्त को लेकर क्लेश नहीं करूँगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लेश कर लेते हो। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी मिर्ची कम हो गई तो भी गुस्सा। इतनी इतनी बातों पे क्लेश करना ये आदमी को शोभा नहीं देता। द्वेष और क्लेश के वातावरण से अपने आप को बचाना और मन के पुण्य को बढ़ाते रहना। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण प्यार प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलिया दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलिया दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन को शुद्ध करने के लिए चौमासा आता है। मन को शुद्ध करने के लिए चौमासा कराया जाता है। व्याख्यान का आयोजन होता है और व्याख्यान के माध्यम से हमारे द्वारा स्तुति होती है, अच्छे भजन गाए जाते हैं। उससे हमारा मन क्या होता है? निर्मल निर्मल और निर्मल होता जाता है। भगवानों, सबसे ज़्यादा फायदे की बात अगर कोई है तो अच्छे शब्दों को सुनना, अच्छी बातों को सुनना सबसे बड़ा काम हमारी जिंदगी का है। और हमारी यहाँ परंपरा है, सारी बातें छोड़ो, पहले व्याख्यान में जाओ,
पहले व्याख्यान में जाओ। इस तरह से देखो हमारी बहनें जल्दी जल्दी काम करके और यहाँ आके पहुँच गई है। हमारी परंपरा है, हमारे भगवान महावीर की आज्ञा है कि एक व्याख्यान तो साधु संतों को देना ही चाहिए और उस समय लोगों ने आना ही चाहिए। साधु संतों ने पढ़ाई करके लोगों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए और उनके मन का पाप दूर हो जाना चाहिए, मन के द्वेष क्लेश सारे निकलने चाहिए। इस तरह से भगवानों मन की शुद्धि का बहुत बड़ा रास्ता है। सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम पी जानियम सोचा जम से यम तम समाय रे। सोच से ही सुन करके ही कल्याण को जानते हैं, सुन करके ही पाप को जानते हैं और दोनों को जानने के बाद अपने आप मनुष्य सोता है आ बात चुकी रे बोला कि आ नहीं करनी, मार साहब ने नहीं कहो आ बात नहीं करनी। इस तरह से अपने आप गलतियों से बचाया जा सकता है। भगवानों मन पुण्य एक बहुत बड़ा पुण्य है, मन की शुद्धि एक बहुत बड़ी शुद्धि है और मन का निर्मल होना एक बहुत बड़ा काम है। आज हमने मन पुण्य को देखा है। कितने पाप देख लिए हमने? प्राणातिपात, मुर्शावाद, आदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लेश और कितने 12 पाप हो गए हमारे। 18 पाप में से 12 पाप हो गए। और पुण्य कौन से हुए? अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य और आज छठा मन पुण्य। इस तरह से आज हमने पुण्य की चर्चा की है। बचे हुए पाप और बचे हुए पुण्य की चर्चा आपके सामने समय आने पर हम करने वाले हैं। आज हमारे यहाँ तपस्वी लोग तपस्या के पचकान करने के लिए आए हुए हैं और उनके साथ उनके मेहमान भी आए हुए हैं। इसके लिए अब हम यही पर